भाई का सच्चा साथ। राजू और श्याम दो भाई थे जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन दोनों के बीच का प्यार इतना गहरा था कि हर कठिनाई को आसान बना देता था। दोनों एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे। जब भी राजू कोई मिठाई लाता तो पहले श्याम को खिलाता और श्याम अपने हर काम में बड़े भाई की मदद करता। राजू और श्याम की उम्र में 5 साल का अंतर था, लेकिन उनके रिश्ते में कोई दूरी नहीं थी। राजू हमेशा श्याम को अपने साथ रखता और उसे गांव के हर काम में हाथ बंटाना सिखाता। श्याम राजू के साथ खेतों में जाता, पशुओं को देखता और दोनों साथ में खेतों में काम करते। दोनों ने अपने रिश्ते में अपने माता पिता की तरह ही विश्वास और सम्मान को हमेशा कायम रखा। समय के साथ उनके पिता की सेहत गिरने लगी और राजू पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उसने पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम शुरू किया ताकि घर का खर्च चल सके। श्याम भी राजू का हर कदम पर साथ देता। दोनों भाइयों ने इस कठिन समय में एक दूसरे का हौसला नहीं टूटने दिया और परिवार को हर तरह से सहारा दिया। एक दिन राजू ने सोचा कि गांव में खेती से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और उसने शहर जाकर काम करने का निर्णय लिया। उसने यह निर्णय अपने माता पिता और श्याम को बताया। श्याम पहले तो डर गया कि उसका भाई उससे दूर हो जाएगा, लेकिन उसने अपने बड़े भाई के सपनों की इज्जत की और उसे जाने की अनुमति दी। शहर में राजू ने कड़ी मेहनत की। वह दिन रात एक करके काम करता और हर महीने गांव में पैसे भेजता ताकि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। उसने अपनी खुशी का त्याग कर दिया ताकि श्याम और उसके माता पिता को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। श्याम को अपने भाई पर गर्व था और वह अपने भाई के भेजे पैसे को कभी भी खुद पर खर्च नहीं करता था, बल्कि उन पैसों से अपने परिवार की मदद करता। श्याम गांव में अपने परिवार की सेवा में जुट गया। उसने पढ़ाई भी छोड़ी ताकि वह अपने माता पिता का ख्याल रख सके और राजू की अनुपस्थिति में उनकी देखभाल कर सके। उसने अपने हर सपने का त्याग कर दिया और गांव में रहकर खेतों में काम करता रहा। श्याम ने अपने बड़े भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और कभी शिकायत नहीं की। शहर में राजू को रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता। एक अजनबी शहर में वह अकेला था, लेकिन श्याम का प्यार और परिवार की जरूरतें उसे कभी हारने नहीं देती। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करता। कभी कभी उसे खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता, लेकिन परिवार के प्रति उसका प्यार हर दर्द को मिटा देता था। कुछ सालों बाद राजू की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी नौकरी मिल गई और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। उसने अपने परिवार को शहर बुलाने का निर्णय लिया ताकि वे भी उसकी तरक्की का हिस्सा बन सकें। जब राजू ने अपने परिवार को शहर बुलाया तो श्याम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने बड़े भाई के पास आने के लिए बेसब्री से तैयार हो गया। राजू ने जब अपने परिवार को शहर में देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनके बीच की हर दूरी समाप्त हो गई। शहर की नई जिंदगी में कई चुनौतियां थीं। महंगाई और भीड़ के कारण राजू को अब और भी अधिक काम करना पड़ता। श्याम को भी शहर की जिंदगी में ढलने में समय लग रहा था। राजू को अपने काम में इतना व्यस्त रहना पड़ता कि वह श्याम को अधिक समय नहीं दे पाता। एक दिन श्याम ने महसूस किया कि राजू अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने सोचा कि शायद शहर की चमक दमक ने राजू को बदल दिया है। श्याम ने इस बारे में राजू से बात की, लेकिन राजू काम में इतना उलझा था कि वह श्याम की बात ठीक से सुन भी नहीं पाया। इससे श्याम को और ठेस पहुंची। श्याम ने अपने दिल में यह बात बिठा ली कि राजू अब उसे नहीं समझता। उसने गुस्से में राजू पर आरोप लगाए कि वह केवल अपने बारे में सोचता है और परिवार की जरूरतों को भूल गया है। राजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात उसके दिल को भी चोट पहुंचा गई। राजू ने महसूस किया कि उसके और श्याम के बीच कुछ दूरियां आ गई हैं। उसने सोचा कि शायद श्याम उसकी मेहनत और त्याग को नहीं समझ रहा है। वह अपने दिल में दुखी रहने लगा, लेकिन अपने परिवार के लिए वह अपने गम को छुपाए रखा। एक दिन श्याम ने फैसला किया कि वह वापस गांव लौट जाएगा और अकेले ही अपना जीवन जिएगा। उसने अपने भाई को बिना बताए घर छोड़ दिया। राजू को यह बात तब पता चली जब वह अपने कमरे में श्याम का सामान ढूंढने लगा।
उसने तुरंत श्याम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। श्याम गांव पहुंचकर अकेला महसूस करने लगा। उसे अपने भाई की याद सताने लगी। उसने सोचा कि क्या उसने अपने भाई के त्याग को समझने में गलती की है? क्या उसका गुस्सा और गलतफहमी उसकी गलती थी? श्याम ने साहस जुटाया और राजू को एक पत्र लिखा। उसने अपनी सारी गलतफहमियों और गुस्से के लिए माफी मांगी। उसने लिखा कि वह अपने भाई की मेहनत को अब समझ गया है और उसने जो कुछ भी किया वह अपने परिवार के भले के लिए किया। राजू ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह भी श्याम की भावनाओं को समझ नहीं पाया। उसने तुरंत श्याम को माफ किया और उसे वापस शहर बुलाया ताकि दोनों एक साथ रह सकें। श्याम ने राजू का निमंत्रण स्वीकार किया और शहर वापस आ गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी सारी गलतफहमियों को भुला दिया। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब राजू और श्याम ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते में छोटी-मोटी गलतफहमियां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन्हें समझदारी और धैर्य के साथ सुलझाना चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे रिश्तों में त्याग, धैर्य और माफी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कभी-कभी छोटी-छोटी गलतफहमियां भी बड़े रिश्तों में दरार ला सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को समझें और माफ करने का साहस रखें, तो रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। सच्चे भाई वही होते हैं जो हर कठिनाई में साथ खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। धन्यवाद।